नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको हम आज झांसी के एक ऐसे इलाके से और गांव की तरफ का सफ़र कराएंगे जिसके बारे में आप जानते होंगे। आपने नाम बहुत सुना होगा लेकिन देखा भी होगा, और क्या आज के दौर का बदलाव है ये हम आपको दिखाएंगे। दरअसल झांसी से 8 किलोमीटर दूर करीब रक्सा है। रक्सा जो कि बहुत प्राचीन इलाका है, अब यहाँ से जो हाईवे गुजरा है उसकी वजह से ये सड़क का मार्ग आपको दिखाई दे रहा होगा। अंदर इसका जो रिहायशी इलाका है वो हम आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसके संपर्क मार्ग से जो ओवरब्रिज निकला हुआ है, हाईवे निकला हुआ, हाईवे के संपर्क मार्ग से हम आपको फिलहाल एक बाजार का नज़ारा दिखा रहे हैं। रक्सा का यह बाजार है और इस बाजार से हम आपको यहाँ से 8 किलोमीटर दूर का सफ़र कराएंगे और रास्ते में जो गांव पड़ेंगे उन गांव को दिखाते हुए ले चलेंगे सीधे राजापुर तक। तो हमारे साथ में बने रहिएगा और देखते रहिएगा। ये तो फिलहाल आप रक्सा का जो मुख्य मार्ग का बाजार है उसे देख रहे हैं। यहाँ काफ़ी बदलाव आपको दिखाई दे रहे होंगे। रक्सा झांसी से 8 किलोमीटर दूर के करीब है, लेकिन यहाँ का जो बाजार है वह काफ़ी अब विकसित है। इसी बाजार के बाएं हिस्से से जब आप अंदर राजापुर के लिए मुड़ते हैं तो यह रास्ता 8 किलोमीटर का है। यहाँ भी आपको बाजार दिखाई देगा। चूँकि शादियों का सीज़न चल रहा है तो शादी भी रास्ते में विदाई वगैरह दिख जाती है। यहाँ से रास्ता कच्चा पक्का दोनों प्रकार का आपको मिलेगा और करीब 8 किलोमीटर का सफ़र है। इस बीच में आपको 2 गांव भी मिलेंगे, वो गांव का भी हम आपको नज़ारा दिखाएंगे। लेकिन बदलते रक्सा से राजापुर तक जाने का जो आपको खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा उसे आप हमारे साथ में तय करके देखिएगा, क्योंकि आपको सफ़र घर बैठे अगर कोई कराता है तो वह मार्केट है। मार्केट संवाद जगह जगह ग्रामीण इलाकों से लेकर हाईवे, शहर की गलियां और बदलते दौर के सभी जगह के नज़ारे दिखा देता है। आप यदि कहीं नहीं जा पाते हैं तो हमारे साथ में वीडियो में बने रहिएगा। और ये रक्सा का जो बाहरी इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ से राजापुर जाने वाला जो मार्ग है वहाँ तक का सफ़र आप शुरू करेंगे। फ़िलहाल अभी आप रक्सा में ही हैं और रक्सा का ये बाहरी इलाका है जहाँ कई सारे स्कूल भी हैं। ITI भी जो रक्सा का है वो भी आपको नज़र आएगा। सड़क किनारे खेत भी नज़र आएंगे और बदलते ज़माने की तस्वीर भी नज़र आएगी। तो हमारे साथ फ़िलहाल आप सफ़र तय करिएगा। ये ITI है जैसा कि मैं आपको बता रहा था, और इसके अलावा यहाँ पर और कई सारे प्राइवेट बड़े बड़े स्कूल भी हैं। और ये गेट लगा हुआ है जो बबीना विधायक है उनके द्वारा यहाँ पर गेट लगाया गया है। यहीं से आपका सफ़र राजापुर के लिए शुरू होता है। ये स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, खेल का मैदान भी यहाँ पर बन गया है। तो राजापुर में शिक्षा के लिए बहुत सारे साधन हैं और यहाँ से आप हरियाली भरी रास्ते में जिसका सफ़र आप जो तय करेंगे उसमें आपको कई जगह खेत लंबी लंबी दूरी तक, तो कई जगह बिल्डिंगें नज़र आएंगी। और यहाँ देख सकते हैं काफ़ी लंबी दुकानें निकाली गई हैं। ये बाज़ारीकरण के बदलते दौर का नज़ारा है जहाँ गांव के बाहर आपको इस प्रकार के नज़ारे दिखाई देने लगे हैं। यहाँ से खेत भी की झलक दिखने लगेगी। फसलें जो हैं वह पकने को तैयार हैं, पूरी तरह से पकने को तैयार हैं। 2-4-10 दिन के अंदर इनकी कटाई होने की स्थिति शुरू हो जाएगी। होली के बाद फसलों की कटाई लगभग शुरू हो जाती है। तो यह एक खूबसूरत नज़ारा बदलती झांसी के बाहरी हिस्से का नज़ारा देखिएगा, जिसमें आपको खेत की हरियाली, जो पीली पीली फसल पकने के लिए हो चुकी है, उसकी झलक, और साथ में गांव के रास्ते से जाते भागते दौड़ते वाहन। क्योंकि यह रास्ता आपको बता दें दोस्तों बहुत ज़्यादा व्यस्त रास्ता है, क्योंकि राजापुर, बमेर, हेबदा और इसके आगे चले जाएंगे अंबरपुर और तमाम प्रकार के गांवों को यह संपर्क मार्ग जोड़ता है। ये मार्ग ऐसा मार्ग है, इस मार्ग से दिन रात आपको 4 पहिया 2 पहिया वाहन के अलावा किसानों का आवागमन लगा रहता है। रास्ता बहुत खूबसूरत है, ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ कई जगह गड्ढे बहुत हैं। और इन गड्ढे और हवाईदार इलाकों में जहाँ पे कुदरती हवा आपको मिलती है, उस इलाके से आप ये स्कूलों की झलक देखते हुए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट की झलक दूर दूर तक जो गांव देहातों में दिखाई देने लगी है वो आपको इस वीडियो में दिखाई दे जाएगी। तो हमारे साथ इस पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपको शहर से गांव तक पहुंचने में जो समय लगता है
और जो बदलाव आपको आज के दौर के होते हैं वो घर बैठे देखने को नहीं मिलते हैं। इसीलिए आप इस रास्ते को देखते चलिएगा। राजापुर के बारे में जैसे मैंने आपके पूर्व के वीडियो में बताया है, काफ़ी प्राचीन गांव है। इसके बीच में आपको बमेर गांव मिलेगा, भाई भी प्राचीन गांव है। यहाँ से और राजापुर से, बमेर से, हैबदा से सैकड़ों लोग प्रतिदिन झांसी के लिए आते हैं और झांसी से गांव की तरफ वापस जाते हैं। ये देखिएगा, फसल पीली पीली पड़ चुकी है, पक गई है और जल्द ही इस फसल को किसान थ्रेसर के जरिए काट कर अपने घरों में लाएंगे, फिर मंडियों में बेचेंगे और फिर इससे जो उनका पैसा मिलेगा वो उनकी आगे की व्यवस्था, जीवन व्यवस्था में काम में आएगा। दोस्तों, होता भी यही है कि गांव के लोग जो बड़ी शिद्दत के साथ में फसल को तैयार करते हैं, उसके पकने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि गेहूं की जब फसल पक कर तैयार होती है तब गेहूं के सोने जैसे दाने किसान की आंखों में चमक पैदा करते हैं। तो ये वो रास्ता है जो खूबसूरत है, चौड़ा रास्ता है और इस रास्ते से आपको हर पल वाहनों का आना जाना दिखाई देगा और दोनों तरफ खेत हैं। क्योंकि राजापुर में भी खेती बहुत है, बमेर में भी बहुत खेती है, हैबदा गांव पड़ता है वहाँ भी बहुत खेती है। और एक बात और बता दें आपको, इस रास्ते में जो गांव हैं, हैबदा गांव और बमेर गांव, इन इलाकों के लोग सड़क किनारे लगे जो बेरियों के पेड़ हैं, बेर के पेड़ हैं, उसकी भी खेती बाड़ी करते हैं। क्योंकि जो बेर होते हैं इन्हीं दिनों बहुत ज़्यादा फलते हैं और इनको तोड़कर वे लोग रख लेते हैं। हमने जब उनसे ग्रामीणों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये बेर हम लोग तोड़कर सुखाते हैं, उसके बाद फिर मंडी में जाकर बेचते हैं। पहले हरे और पके हुए बेचते हैं, उसके बाद फिर जब पेड़ के झड़ने का मौसम आ जाता है, गर्मियाँ जैसे जैसे तेज होने को होती हैं शुरू, पेड़ से टूटे हुए फल हम लोग सुखाकर उनको सूखे बेर बाजार में बेचने जाते हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि ग्रामीण जो किसान हैं वह कितनी मेहनत करते हैं, फसल भी उगाते हैं, बेर भी पैदा करते हैं, आम भी पैदा करते हैं और अन्य जो पैदावार है उस पर भी ध्यान रखते हैं। तो ये कटीले झाड़ दोनों तरफ से जो सड़क के दिखाई देते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि खेत को जानवरों से रक्षा करने के लिए यह कटीले पेड़ और बाड़ लगाई जाती है। फिलहाल यहाँ पर आप दिखेंगे तो जगह जगह आपको कच्चे पक्के मकान नज़र आ जाएंगे और यहीं से आप अब हैबदा गांव की शुरुआत करते हैं, जो कि रक्षा जाने से पहले आपको पता है बहुत छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है हैबदा। और यहाँ पर आपको कच्चे पक्के दोनों प्रकार के मकान दिखाई देंगे और बदलते दौर का भी यहाँ पर आपको नज़ारा दिखाई देगा। तो ग्रामीण तस्वीर देखने के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ भी आपको नज़र आएंगी और जो गांव के लोग हैं वह भी नज़र आ जाएंगे। उनके जानवर, खेती बाड़ी, गोबर और तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दी जाती हैं। इससे समझ में आ जाता है कि आप किसी गांव के रास्ते से, ये देख सकते हैं गांव वाले अपना अपना सामान लेकर झांसी से वापस गांव की तरफ जा रहे हैं। ये लोग पूरे दिन जो खरीदारी करते हैं दिन भर झांसी, और झांसी सामान जब बेचने जाते हैं उसके बाद खरीदारी करके अपने गांव वापस आते हैं। तो ये है हैबदा गांव, जिसके बारे में भी हम आपको बता रहे थे। छोटा सा है लेकिन यहाँ के लोग ज़्यादातर खेती किसानी पर ही आश्रित हैं। और यहाँ से जब आगे निकलेंगे तो आपको बमेर गांव मिलेगा। बमेर गांव काफ़ी बड़ा गांव है और काफ़ी प्राचीन गांव है। यह भी काफ़ी विकसित हो चुका है और यहाँ भी खेतीबाड़ी का ही मुख्यतः काम होता है। बमेर से राजापुर की दूरी करीब 1-1.5 किलोमीटर की है। उस दूरी से पहले आपको राजापुर का लगा बोर्ड भी नज़र आएगा, जिससे आप पहचान सकते हैं कि आप राजापुर में आ गए हैं। और राजापुर और झांसी का बहुत गहरा संबंध है, बहुत प्राचीन संबंध है। इसलिए हम आपको पूर्व की वीडियो में बता चुके हैं कि यहाँ के जो किसान हैं वह अधिकतर अपना सामान बेचने के लिए झांसी ही आते हैं। हालांकि यहाँ से पास में लगा हुआ अगर आप निकल जाएँ तो मध्य प्रदेश की सीमा भी शुरू हो जाती है, दतिया का इलाका शुरू हो जाता है, सिकंदरा वगैरह के लिए आप जा सकते हैं, यहाँ से रास्ते होते हैं। लेकिन अधिकतर किसान झांसी ही आते हैं, जिससे उनको यहाँ पर फसल के सही दाम और सही चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये रास्ते आपको खूबसूरत तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप बमेर की तरफ आ गए हैं। बमेर गांव भी काफ़ी, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, काफ़ी बड़ा गांव है, काफ़ी प्राचीन है। और उसकी वीडियो में हमने आपको बताया था कि बमेर में 108 साल के बुज़ुर्ग भी अभी भी ज़िंदा हैं। वो अभी भी यहाँ पर आराम से रह रहे हैं और बड़ी अच्छी तरीके से स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। हमने उनके बारे में एक वीडियो आपको डाली भी है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि बमेर के 108 साल के जो राजपूत जी हैं उनकी वीडियो भी इसी में हमने पूर्व में डाली हुई है। वह बमेर गांव में ही रहते हैं। तो ये सड़क किनारे के लगे पेड़ बता देते हैं कि अब आप ग्रामीण प्रवेश में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये बमेर गांव में आप प्रवेश कर रहे हैं। और आपको जैसा कि बताया कि संपन्न गांव की झलक उस प्रकार से दिखाई देने लगती है जब गाड़ियाँ
चार पहिए की गाड़ियाँ गांव की तरफ दौड़ती भागती नजर आए तो समझ लीजिए आप खूबसूरत और बेहतरीन गाँव की तरफ चल रहे हैं। तो ये है, देख सकते बोर्ड लगा हुआ है राजापुर। यहाँ से आप राजापुर के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश कर जाते हैं। तो छोटा सा सफ़र ज़रूर है, आपको हमने 8 किलोमीटर का सफ़र मात्र 8 से 10 मिनट में तय करके दिखाया। इस सफ़र के दौरान आपको 3 गांव भी आपको देखने को मिले, हैब्दा, बमेर और राजापुर और रक्सा। कैसा लगा यह सफ़र हमारे साथ में, कैसी लगी ये वीडियो? और अगर आप इस रास्ते पर घूमने आना चाहते हैं, इस गांव का दर्शन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। फिलहाल आपको यह हमने राजापुर के अंदर प्रवेश कर दिया है, जहां मंदिर और स्कूल आपको नज़र आएंगे। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट झांसी।